अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िले हुमा। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान में चीनी मसनूआत की फ़रोख्त, चीनी खानों के पसंदीदगी बारे खुसूसी रिपोर्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, मईशत, सकाफत, खेल और दीगर शोबों में चीन की नुमाया तरक्की बारे रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह पर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिनफिंग, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत मुतादिद अहम सियासी, समाजी और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, सी पैक की तामीर से शाहराह रेशम की रूह पर अमल हुआ। सदर शी जिनपिंग ने सी पैक की कामयाबी के लिए स्ट्रैटेजिक रहनुमाई फराहम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती तजुर्बात से सीखने के लिए तैयार है। चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक चीनी सदर के खुसूसी नुमाइंदे और चीन के नायब वज़ीर आज़म हे लिनफिंग ने चीनी सदर शी जिनपिंग का मुबारकबाद का पैगाम पढ़कर सुनाया। हे लिनफिंग ने कहा कि सदर शी ने अपने तहनीती पैगाम में सी पैक की तामीर में हासिल करदा कामयाबियों की तहसीन की है और उन्होंने सी पैक की तरक्की और चीन पाक अमली ताउन के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम की है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में सी पैक की तामीर ने शाहराह रेशम की रूह पर अमल किया है, जिससे जीत जीत ताउन के हामिल नताइज हासिल हुए हैं। हे लिनफिंग ने चीन पाकिस्तान हमनसीब मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ देने के लिए चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अपग्रेड करने पर जोर दिया। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के मुबारकबाद के ख़त के जज्बे को अमली जामा पहनाने और सी पैक का एक अपग्रेड वर्जन बनाने और मुश्तरका तौर पर तरक्की की राहदारी, रोज़गार बढ़ाने वाली इख्तिराई ग्रीन कॉरिडोर और एक खुली राहदारी की तामीर पर जोर दिया। मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी की तामीर ने पाकिस्तान के माशी और समाजी मंजरनामे को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान चीन के तरक्याती तजर्बे से सीखने के लिए तैयार है और दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन ताउन को मजीद गहरा करना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने खित्ते में बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया है। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दुनिया को तरक्की के नए मौक़े फराहम किए हैं। पाकिस्तान के मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक ने तसव्वुर से हकीकत तक का सफ़र तेज़ी से तय किया है। पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन और बंदरगाहों समेत दीगर मंसूबों में सरमायाकारी $25 बिलियन से ज़ायद है, जिससे पाकिस्तान में सैकड़ों और हज़ारों मुलाजमतें पैदा हुई हैं। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हे लिनफिंग से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में रिवायती दोस्ती को गहरा करने और अमली ताउन को वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चीन में मकानात की फराहमी और तलब में तवाज़ुन पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मरकजी हुकूमत ने मकामी हुकूमतों और महकमों को टारगेटेड पॉलिसियाँ अपनाने की हिदायत की है। माहिरीन के मुताबिक फेक परचेजिंग से बचने के लिए बाज़ शहरों में मुतअद्दिल सख्त पॉलिसियाँ अपनाने की ज़रूरत है। सनती माहिरीन के मुताबिक चीन की हाउसिंग पॉलिसी की ताज़ा तरीन एडजस्टमेंट मार्केट के एतमाद के फ़रोग़ और रियल एस्टेट मार्केट की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की का बाइस बनेगी। हाउसिंग और शहरी देही तरक्की के वज़ीर नीहांग ने प्रॉपर्टी मार्केट की बहाली के रुझान को मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया है। कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक रवां साल की पहली शिशमाही में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में सरमायाकारी साल ब साल 7.9% कम होकर
5.86 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 824.65 अरब अमरीकी डॉलर रही। आदादोशुमार 2022 में दर्ज करदा 10% कमी से कम हो गए हैं। 2022 में 24.3% कमी के बाद फ्लो एरिया के लिहाज से कमर्शियल हाउसिंग की फरोख्त साल बसाल 5.3% कम होकर 595.15 मिलियन मुरब्बा मीटर रह गई। माहिरीन का कहना है कि चूंकि चीन में मकानात की फराहमी और तलब में तवाजुन पैदा होना शुरू हो गया है, इसीलिए नए हालात के मुताबिक पॉलिसियों को एडजस्ट करना जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि मकामी हुकूमतें और मुताल्लिका महकमे फ़ाल तौर पर टारगेटेड पॉलिसियों का जायजा लें और अपने हालात के मुताबिक इक़दामात मुतारिफ करवाएं। इसके अलावा नई पॉलिसियों को आहिस्ता आहिस्ता तलब में इजाफे से रसद की तरफ इस्लाहात की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। इन शहरों के लिए जिनकी रिहाइश की फराहमी और तलब निस्बतन मुतवाजिन है या रसद तलब से ज्यादा है, उन्हें मकामी हाउसिंग मार्केट की मुस्तहकम और सेहतमंद तरक्की को फरोग देने के लिए मुनासिब तौर पर जमीन के इस्तेमाल और रियल एस्टेट मालियाती पॉलिसियों को अपनाना चाहिए। ताहम कुछ बड़े शहरों में अब भी मोतदिल सख्त पॉलिसियों की जरूरत है ताकि हद से ज्यादा नरमी की वजह से फेक परचेजिंग से बचा जा सके। नाजरीन, चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने समुद्री सफर के हवाले से पहली ब्लू बुक जारी कर दी है। इस किताब में आलमी समुद्री हुक्मरानी के जदीद तरीन मकामात पर रोशनी डाली गई है। माहिरीन इसे समुद्री हुक्मरानी के मुनफरिद चीनी मॉडल से ताबीर कर रहे हैं। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट ने समंदरी सफर के हवाले से पहली ब्लू बुक जारी की, जिससे आलमी समंदरी ताउन और समंदरी नज़्मो नस्क के लिए चीन का अज़्म ज़ाहिर होता है। चाइनाज ओशन गवर्नेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट के उन्वान से जारी करदा ये ज़ाब्ता अखलाक डालियान मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की तसनीफ है। इस किताब में आलमी समंदरी हुक्मरानी के जदीद तरीन मकामात पर भी रोशनी डाली गई है, जो चीन के अपने मैरीटाइम गवर्नेंस के मुस्तकबिल की तरक्की की समत के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करती है। ब्लू बुक में चीन के अपने बहरी कानूनी निज़ाम को कायम करने और इसको बेहतर बनाने, कानून नाफिज करने की अपनी टेक्निक्स को तक़वियत देने और मुल्की और बैनुल अक़वामी समंदरी हुक्मरानी को मुअस्सर तरीके से मरबूत करने में नुमायां पेशरफ्त की गई है। मजीद बरा बैनुल अक़वामी कानूनी निज़ामों को इस्तेमाल करने और बैनुल अक़वामी समंदरी ज़वाबित की तश्कील में हिस्सा लेने की चीन की मजबूत सलाहियत के नतीजे में समंदरी हुक्मरानी का एक मुनफरिद चीनी मॉडल तैयार हुआ है। चीन की समंदरी कानूनी तामीरात के बारे में बाकायदा अपडेट फराहम करने के लिए ये रिपोर्ट हर साल शाया की जाएगी। चीन में नई तवानाई की हामिल गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ने से चार्जिंग स्टेशन की तादाद भी बढ़ गई। सिर्फ जियांगसू एक्सप्रेस वे के 205 सर्विस एरियाज में से 900 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। रवां साल जनवरी से जून तक चार्जिंग की गुंजाइश 42.81 मिलियन किलोवाट तक जा पहुंची है। चीन में नई तवानाई की गाड़ियों की सनत में तरक्की की वजह से मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशंस की तामीर में इजाफा देखा जा रहा है। सारिफीन की बढ़ती हुई मांग के साथ अब कई स्टेशंस शहरों और देहात में लोगों को गाड़ियों को चार्ज करने के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मशरिकी चीन का चियांगसू सूबा एक्सप्रेस वे सर्विस इलाकों में चार्जिंग की सहूलियात की मुकम्मल कवरेज हासिल करने वाले मुल्क के पहले सूबों में से एक है। इस वक्त चियांगसू एक्सप्रेस के 205 सर्विस एरियाज में 900 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, जहां रवा साल जनवरी से जून तक चार्जिंग की गुंजाइश 42.81 मिलियन किलोवाट आवर तक पहुंच गई, जो साल बसाल 265% इजाफा है। चियांगसू में मकामी हुकाम ने न सिर्फ एक्सप्रेस वे सर्विस इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया है, बल्कि शहरी रिहायशी इलाकों में चार्जिंग नेटवर्क्स की तामीर भी तेज कर दी है। देही इलाकों में चार्जिंग की सहूलियात की तामीर में भी तेजी आ रही है। रवां साल की पहली शिशमाही में स्टेट ग्रिड ज़ीजियांग इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से देही इलाकों में मजमूई तौर पर 1835 चार्जिंग स्टेशंस और 11,700 चार्जिंग पॉइंट्स को ऑपरेशनल किया गया। जनूबी चीन के ग्वांगशी ज़ुआंग खुद इख्तियार इलाके में याचांग पुल के 155 मीटर ऊंचे मरकजी सतून की तामीर मुकम्मल कर ली गई। 95 स्तूनों पर मुश्तमिल पुल की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है। 59.4 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे से वांगमू का सफर 2 घंटे से कम होकर सिर्फ आधे घंटे का रह जाएगा। जनूबी चीन के ग्वांगशी ज़ुआंग खुद इख्तियार इलाके में चीनी इंजीनियर्स ने
कोया चांग पुल के 155 मीटर ऊंचे मरकजी सुतून की तामीर मुकम्मल की, जिससे ये खित्ते का अब तक का सबसे ऊंचा पुल बन गया है। इस पुल की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, जिसमें 95 सुतून हैं, जिनकी औसत पैमाइश 150 मीटर से ज्यादा है। ली वोंगमू एक्सप्रेस वे पर एक अहम तामीराती मंसूबा है जो ग्वांगशी की ली ये काउंटी को गोइचो की वोंगमू काउंटी से जोड़ता है। काबिल जिक्र बात यह है कि 59.4 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे का तकरीबन 80% हिस्सा पुलों या सुरंगों पर मुश्तमिल है, जो ग्वांगशी में मौजूद तमाम एक्सप्रेस वेज में सबसे ज्यादा तनासुब है। एक बार ऑपरेशनल होने के बाद एक्सप्रेस वे लीये से वोंगमू के सफर के दौरानिये को 2 घंटे से कम करके सिर्फ आधे घंटे तक महदूद कर देगा। ली वोंगमू एक्सप्रेस वे ग्वांगशी में हाईवे नेटवर्क को मजीद बेहतर बनाएगा। ये एक्सप्रेस वे चीन के साथ जमीनी सरहद का इश्तराक करने वाले आसियान ममालिक की जानिब एक बैनुल अक़वामी चैनल खोलने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चीन के शिमाल मशरकी सूबे जीलन में 5 रोजा चांगचिन एयर शो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। एयर शो में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के हवाई जहाजों और मुख्तलिफ आलात की नुमाइश की गई। चीन के शिमाल मशरकी सूबे जेलन के चोंगचिन शहर में मुनक्किद होने वाला 5 रोजा चोंगचिन एयर शो शानदार एयर स्टंट परफॉर्मेंस और चीनी फजाइया के फौजी बैंड, फजाइया के मौजूदा और साबिक फौजियों की परेड के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। एयर शो के दौरान चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने 1 दर्जन से जायद इक़साम के हवाई जहाज़ों और मुख्तलिफ जदीद तरीन आलात की नुमाइश की, जिसमें शायकीन की रिकॉर्ड तादाद ने शिरकत की। एयर शो में 3 मिलिट्री एरोबैटिक टीमों ने भी अपनी परफॉर्मेंस पेश की। एरोबैटिक टीमों के शानदार स्टंट के अलावा तकरीब में चीन के खुद साख्ता तैयारे योन यू-20 की फिजा में पहली अवामी नुमाइश भी पेश की गई। तकरीब के शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इससे न सिर्फ अवाम की मुसल्लह अफवाज मजीद मजबूत होंगी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मजीद इजाफा होगा। चिंगदू यूनिवर्सिटी म्यूजियम को आवाम के लिए खोल दिया गया। म्यूजियम में तकरीबन 80,000 तस्वीर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात, 1000 से ज्यादा नवारदात, तमगे, मशगले और मैस्कॉट रखे गए हैं। चिंगदू यूनिवर्सिटी म्यूजियम अवाम के लिए खोल दिया गया, जिसमें तकरीब की तारीख और अहमियत के साथ साथ चिंगदू की भरपूर और मुतनव्वे सकाफत पेश की गई है। अजायब घर का नुमाइशी हॉल तकरीबन 3300 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और इसे देखने का प्लेटफॉर्म तकरीबन 100 मीटर तवील है, जो आसपास के इलाके के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। म्यूजियम में तकरीबन 80,000 तस्वीर और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात समेत 1000 से जायद नवादिरात बशमूल तमगे, मशलें और मैस्कॉट शामिल हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की लाइसेंस याफ्ता मसनूआत और यादगारें सारिफीन में बेपनाह मकबूल हो रही हैं। ये गेम्स के वेन्यूज चिंगदू में फ्रेंचाइज स्टोर्स समेत मुल्क भर में 400 से ज्यादा दुकानों पर दस्तयाब हैं। 31वें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की लाइसेंस याफ्ता मसनूआत और यादगारें सारिफीन में बेपनाह मकबूल हैं। इन्हें चिंगदू में फ्रेंचाइज्ड स्टोर्स पर देखा जा रहा है। रोंगबाओ नामी एक पांडा चिंगदू में 2021 के विंटर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट है, जो हाथ में मशल के साथ नमूदार होता है। मशल के ऊपर का शोला 31 की शक्ल में है, जो यूनिवर्सिटी के 31वें एडिशन की निशानदही करता है। रोंगबाओ के कान, आंखें और दुम सभी शोले की शक्ल में हैं। पांडा के चेहरे की खुसूसियात भी सिचुआन के रिवायती ओपेरा में इस्तेमाल होने वाले मेकअप के अंदाज से मिलती जुलती हैं। 18 इक़साम की मसनूआत में 1000 से ज्यादा लाइसेंस याफ्ता रोंगबाओ आइटम्स फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं, जिनमें खिलौनों के अलावा रोंगबाओ की शक्ल की आइसक्रीम भी शामिल है। रोंगबाओ मसनूआत मुल्क भर में 400 से ज्यादा दुकानों पर दस्तयाब हैं। तिब्बत का एक गांव गुर्बत से निजात पाने में कामयाब हो गया। गांव में पक्की सड़कें और जदीद तर्ज के मकानात बन चुके हैं, जिसकी वजह से दही सियाहत को फरोग मिल रहा है। यहाँ के लोग अब दूसरे इलाकों को छोड़कर अपने गांव वापस आ रहे हैं।
یہ کہانی ایک نوجوان تبتی لڑکی کی ہے جو ایک طویل عرصے تک شہر میں کام کرتی رہی، پھر وہ چین کی دیہی ترقی کی راہ میں ہونے والی شاندار کامیابیوں سے متاثر ہو کر جنوب مغربی چین کے گانجی تبتی خود اختیار پریفیکچر میں اپنے آبائی گاؤں میں واپس لوٹ آئی۔ ڈروما نامی اس لڑکی کے گاؤں ایڈمیمبا میں زبردست تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ گاؤں غربت سے نجات پا چکا ہے۔ یہاں موجود نئی پکی سڑکیں، جدید طرز کے مکانات اور قدرتی سیاحتی مقامات بڑی تعداد میں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ گاؤں میں کام کے بہت سے مواقع موجود ہیں، اس لیے یہاں کے نوجوان شہروں میں جا کر کام کرنے کی بجائے مقامی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈروما گاؤں میں ایک کریانے کی دکان چلا رہی ہے۔ اس کی یومیہ آمدن 1000 یوان سے زائد ہے۔ یہ رقم اس آمدن سے کہیں زیادہ ہے جو وہ شہر میں کمایا کرتی تھی۔ اس سے قبل اس گاؤں کے لوگوں کا واحد پیشہ گلہ بانی تھا۔ اب گاؤں والوں کے پاس آگے بڑھنے کے بہت سے کام اور مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں واقع چائنا مارکیٹ ملک کا ایک بڑا تجارتی مرکز بن چکی ہے۔ ملک بھر سے لوگ یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں۔ چین سے درآمد اشیاء ایک گھر کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ راولپنڈی میں واقع چائنا مارکیٹ کئی برسوں سے نہ صرف جڑواں شہروں کے رہائشیوں بلکہ دیگر شہروں سے خصوصی طور پر یہاں آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ چین سے درآمد کی گئی ایسی اشیاء ہیں جو کسی بھی گھر کی تقریباً سبھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آرائشی سامان سے لے کر گھریلو استعمال کی تمام اشیاء ایک ہی مارکیٹ میں دستیاب ہوں اور وہ بھی مناسب قیمت پر، تو پھر اور کیا چاہیے۔ موسٹلی جو ہماری آئٹم ہے اس ٹائم وہ تقریباً چائنا کی ہے۔ 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوائز جو ہے نا وہ تو اسپیشلی چائنا سے ہی آ رہے ہیں، چونکہ آج کل وہ کارٹونک دور ہے، تو وہ سارے جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کارٹونک فگرز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ اسپائڈر مین، بین 10، ڈورا اور اس طرح کی چیزیں جو آج کل کارٹونک میں چلتی ہیں نا، وہ اسی کو پھر جو بھی ٹوائے ہو وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہیں پہ دنیا بھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سوئی سے لے کر جہاز تک تیار کر رہا ہے۔ چینی مصنوعات دیگر ملکوں کی تیار کردہ مصنوعات سے کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف طبقات کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی بہت مانگ ہے۔ ہمارے پاس جتنی آئٹم ہے نا شاپ میں سب چائنا کی ہے اور بہت اچھی کوالٹی ہے چائنا کی، اور نئی سے نئی ہر دفعہ ویرائٹی نئی آتی ہے چائنا سے، اور ہر گاہک اس کو پسند کرتا ہے اور کوالٹی بھی بہت بہتر ہے۔ بچوں کے کھلونے اور ان کی دلچسپی کا سامان ایک زمانے میں خاصا مہنگا ہوا کرتا تھا، لیکن جب چین نے صنعت میں قدم رکھا تو میدان بھی مار لیا۔ راولپنڈی کی چائنا مارکیٹ میں چینی ساختہ کھلونوں کی ایک دکان کے کارکن کا کہنا ہے کہ ان سے نہ صرف لوگ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے تحائف خریدتے ہیں، بلکہ جڑواں شہروں کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں سے دکاندار بھی ان سے سامان خرید کر لے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت قسم کا چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے مال، ڈفرینٹ کوالٹی میں ٹوائس ہو گئے، اسٹیشنری کے آئٹم ہو گئے، بکس ہوگی، تو بیگس وغیرہ ہو گئے، لیڈیز پرس ہو گئے، میک اپ کا سامان ہو گیا، بہت ساری امپورٹ ہوتی ہے چائنا سے ہماری۔ تو ہم چائنا سے امپورٹ کر کے تو مال ہول سیل میں بھی دیتے ہیں، ریٹیلز میں بھی دیتے ہیں۔ جو کسٹمر ریٹیل میں آئے اس کو ریٹیل میں دیتے ہیں، جو کسٹمر ہول سیل کا آئے ہول سیل میں دیتے ہیں۔ تو ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ بیسیکلی چائنا سے ہی ہمارا مال آتا ہے زیادہ۔ چین پاکستان کا ہمسایہ دوست ملک ہے۔ دیگر شعبوں میں وسیع تعاون کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس ملک کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ پاکستان میں چینی مصنوعات کے ساتھ چینی کھانے بھی مقبول ہیں۔ ملک بھر میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس میں چینی کھانے دستیاب ہیں۔ پاکستانی عوام اپنے روایتی کھابوں کے ساتھ چینی ڈشز بھی کافی پسند کرتے ہیں۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کسی بھی کھانے کو اگر خاص اہتمام سے تیار کیا جائے
तो न सिर्फ इसका जायका लजीज हो जाता है बल्कि खाने वाला इसे ज्यादा शौक और लगन से खाता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी खाने पीने के शौकीन अफराद की कमी नहीं और यही वजह है कि मुल्क के तकरीबन सभी छोटे बड़े शहरों में हस्ब मंशा और जायका आपको हर तरह के खानों के होटल, रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स मिलते हैं। भिंडी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बारबेक्यू और बिरयानी मंगवाई है, इसका मतलब टेस्ट इज़ गुड, सबको ट्राई करना चाहिए। पिंडी फूड स्ट्रीट में हम लोग आज आए हैं खाने के लिए। वैसे नॉर्मली हम लोग खाने के लिए यहीं पे आते हैं। यहाँ पे आने के डिफरेंट रीज़न्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे सेफ़ इन्वायरमेंट है, फैमिली के साथ भी आप लोग आ सकते हैं। आज हम लोग जैसे क्लास फेलोज़ के साथ आए हुए हैं तो यहाँ पे खाने का टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है। उसके अलावा फैमिली के साथ बैठने के लिए यहाँ पे जो सीटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में रवायती खानों की बात की जाए तो खैबर से मेहरान और गिलगित से बोलान तक हर इलाके का अपना कोई ना कोई रवायती खाना होता है जो कि अपने मुनफरिद जायके की वजह से शोहरत रखता है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों से जो ना लोग आते हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, मुख्तलिफ दीगर जो ना अज़ा से लोग आते और इधर जो ना फूड का मज़ा लेते और इन्जॉय करते। स्पेशली जो है ना इधर जो है ना माहौल बनते हैं रात को, और रात को तकरीबन 2-3 बजे तक रश होते हैं। और तकरीबन 4 साल से मैं बिज़नेस इधर कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो है ना बारबेक्यू है, क्वेटा चाय है, पराठे, और उसके अलावा जो है ना हम चाइनीज़ फूड भी ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को, तो लोग जो है ना बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इससे। रवायती खानों के अलावा पाकिस्तान में चीनी खाने भी बहुत मकबूल हैं और आपको हर छोटे बड़े शहर में चाइनीज रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ तक कि दीगर पकवानों वाले रेस्टोरेंट्स में भी कोई ना कोई चीनी डिश जरूर दस्तयाब होती है। अभी हमने देसी फूड ट्राई किया है और मैंने बिरयानी मंगवाई है, और यहाँ का चाइनीज़ फूड भी बहुत अच्छा है, उसको भी ट्राई करें और हाईली रिकमेंडेड है। जी हाँ, आप भी खाइए और भरपूर जायके का लुत्फ उठाइए, लेकिन ये ख्याल जरूर रहे कि खाना लजीज होने के साथ साथ सेहत बख्श हो। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चीनी कौम नए चैलेंजेस को कबूल करने से नहीं डरती। चीनी तहजीब गैर मामूली तौर पर जिद्दत तराज है। यह कदीम तहजीब को ख़त्म करने की बजाय उसकी तजदीद करती है। ये बातें उन्होंने सिचुआन और शांसी के दौरे के मौका पर की। सकाफत चीन की हुक्मरानी और जदीद चीनी तहजीब की तश्कील में एक मुनफरिद और अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए चीनी सदर शी जिनपिंग ने हमेशा सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। सदर शी जिनपिंग का हालिया दौरा सिचुआन और शांसी एक अजीम तहजीब के हामिल मुल्क की तामीर के मिशन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे ने चीनी कौम की रिवायती सकाफत के निशानात खोजने और एक जदीद चीनी तहजीब की तश्कील के लिए पूरी कौम के एतमाद में इजाफा किया है। चीनी सदर सिचुआन के शहर ग्वांगजौन गए, जहां उन्होंने शू दाओ के नाम से मशहूर सड़कों के एक कदीम निज़ाम के सुए जंगलांग सेक्शन का दौरा किया, जो एक कदीम और अहम स्ट्रेटेजिक गुजरगाह है। इस रास्ते के इर्द गिर्द सनोबर का कदीम तरीन जंगल है, जिसको शानदार अंदाज में महफूज रखा गया है। जंगल का जायजा लेने के बाद शी जिनपिंग ने कहा कि इतने बेहतरीन अंदाज में महफूज किए गए सनोबर के कदीम तरीन दरख्त इस अमर के अक्कास हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक मजबूत इदाराजाती फ्रेमवर्क कायम करने और इसके बेहतरीन नफाज पर मुनहसर है। उन्होंने मकामी हुकाम को ताकीद की कि वो इन कदीम और अनमोल दरख्तों की बेहतरीन अंदाज में हिफाजत करें और रवायती चीनी सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए मजीद कोशिशें करें। सनोबर के इस जंगल में दुनिया के कदीम तरीन दरख्त हैं, जिनकी औसत उम्र 1050 साल है और इनमें से सबसे कदीम दरख्त तकरीबन 2300 साल पुराना है। जून के अवाइल में बीजिंग में सकाफती विरसे और तरक्की पर होने वाले एक सिंपोजियम में शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी जदीदियत कदीम तहजीब को खत्म करने की बजाय कदीम तहजीब को मुंतकिल करने की जदीदियत है। ये एक ऐसी जदीदियत है जिसकी गहरी जड़ें चीनी सरजमीन में हैं, न कि ये दूसरे ममालिक की नकल है। चीनी जदीदियत तहजीब की शिकस्त व रीख्त का नहीं, बल्कि तहजीब की तजदीद का नतीजा है। शी जिनपिंग ने अपने इस दौरे में दी यांग शहर में सेन शिंगदोई म्यूजियम की नई इमारत का दौरा भी किया और सेन शिंगदोई खंडरात की खुदाई और कदीम शू तहजीब पर की जाने वाली तहकीक के बारे में जाना। ये खंडरात एक कदीम दारुल हुकूमत की बाकियात हैं और कदीम शू तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं। नुमाइशी हॉल का दौरा करने के बाद शी जिनपिंग आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मरकज़ गए,
जहां उन्होंने तमाम तरीक़ाकार और जदीद तरीन तकनीकों का मुशाहिदा किया। शी जिनपिंग ने कहा कि सेन शेंगदोई के खंडरात एक ऐसी तहजीब के उरूज को जाहिर करते हैं जो 4000 बरस कदीम है। उन्होंने सकाफती आसार के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए रियासती हिमायत पर जोर देते हुए इस काम को एक तवील मुद्दती काम करार दिया। चीनी सदर ने जब बीजिंग के शुमाल में चाइना नेशनल आर्काइव्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड कल्चर के सदर दफ्तर का दौरा किया तो उन अनमोल क्लासिकी अशातों पर तवज्जो दिलाई और उनके बारे में अपनी फिक्र जाहिर की जिन्होंने वक्त के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त किया है। शी जिनपिंग ने कहा कि CNAPC चीनी तहजीब की तरक्की और फरोग के लिए कायम किया गया था। चीनी कौम उम्दा रिवायात को बरकरार रखती है और इनका एहतराम करती है, लेकिन पुराने तरीकों पर आंखें बंद करके अमल नहीं करती। यही वजह है कि चीनी कौम नए चैलेंजेस से डरती नहीं है और हमेशा जिद्दत तराजी की जुस्तजू में रहती है। चंगदो में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी शख्सियात को दिए गए इस्तक़बालिये में चीनी सदर ने मेहमानों को इस शहर में खुशामदीद कहते हुए कहा कि चंगदो एक मशहूर तारीखी और सकाफती शहर है। उन्होंने तमाम मेहमानों को इस शहर की तहजीब और सकाफत जानने के लिए इस शहर के दौरे की दावत दी। बीजिंग रवानगी से कबल उन्होंने शिमाल मगरबी चीन के सूबा शांसी के शहर हानजोंग का दौरा किया और यहाँ म्यूनिसिपल म्यूजियम के दौरे के दौरान उन्होंने चीनी सकाफत के असर व रसूख को बढ़ाने की कोशिशें जारी रखने की ताकीद की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीन के सूबे हुबे में वाक़या एक एविएशन सेंटर की सैर करा रही है साथ ही मेज़बान इफ़त। इस सेंटर में पायलट बनने के ख्वाहिशमंदों को ट्रेनिंग दी जाती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज हम सूबा हुबे के जिंगमेन शहर में वाक़ एक एविएशन टाउन में मौजूद है और अगर मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ तो मुझे किन हालात से गुजरना पड़ेगा, आइए मेरे साथ तजुर्बा करें। ये मुख्तलिफ फ्लाइट सिमुलेशंस के लिए तजुर्बा का इरादा है। मेरे कोच ने मुझे बताया है कि एक ट्रेनी पायलट के तौर पर आज मुझे बहुत से ज़्यादा इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा। तो आइए हम एक आसान प्रोजेक्ट से तजुर्बा करते हैं। सिमुलेटेड फ्लाइट स्क्रीन और VR टेक्नोलॉजी के जरिए मैं वाकई असली हवाई जहाज की उड़ान महसूस कर सकती हूँ, लेकिन पायलट का काम काफ़ी मुश्किल होता है। खास तौर पर जहाज का टर्न लेते वक्त मुझे तो उल्टी आ रही है। अगर पायलट के असाब मजबूत न हो तो हवाई जहाज क्रैश भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस एविएशन टाउन में एशिया की सबसे बड़ी 3 जहती तफरीही विंड टनल है। विंड टनल स्काई डाइविंग के दौरान पेश आने वाली फ्री फॉल कैफियत का तजुर्बा फराहम कर सकती है और आज हम एक साथ तजुर्बा करते हैं कि विंड टनल में उड़ना कैसा लगता है। हवा इतनी तेज थी कि मैं एक जगह ठहर नहीं सकी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कैसे उड़ान ली, लेकिन इसका स्पिन वाकई अच्छा लगा। बहुत दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मैं उड़
रही थी और अकेले हम एक मज़ीद दिलचस्प प्रोजेक्ट का तजुर्बा करेंगे कि हकीकी हवाई जहाज़ उड़ाना है। चले। पता नहीं इस दुनिया में कितने लोग इस हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठकर हवाई जहाज उड़ाना सीख सकते हैं। अभी मैं हवाई जहाज उड़ाने का तजर्बा करूंगी। ये मेरे फ्लाइट कोच हैं। इनकी क़ियादत में हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। एक माहिर पायलट के कंट्रोल में जहाज बहुत आसानी से टेक ऑफ और लैंड करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई कार चला रहा हो। ऊपर का मंजर बाकी बहुत खूबसूरत है और इसका तजर्बा सिर्फ पायलट ही कर सकता है। ऊपर ये पैराशूट देखें, कई हजार मीटर भी बुलंद है और अभी मैं हवाई जहाज लेकर स्काई डाइविंग का तजुर्बा करूँगी। अभी पता नहीं ये मैं पुरजोश हूँ या तो खौफजदा हूँ, लेकिन हमेशा ज़िंदगी में तो कई काम है पहली बार होते हैं। हम कोशिश करेंगे तो पता नहीं हिम्मत कहाँ से आ रही है, लेकिन हिम्मत करो और फतह पाई।好了吗？ बुलंदी से नीचे गिरना बहुत तेज है। हवा में इस तरह उड़ने की कोई हिम्मत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मुसलसल घूम रही हूँ। मेरे चेहरे के खदोहाल हवा की वजह से बिगड़ रहे हैं और मैं बहुत खौफजदा हूँ। मेरी आवाज़ भी खराब हो रही है और मेरा जिस्म भी काफ़ी तनाव का शिकार है। हजार मीटर की बुलंदी से छलांग लगाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस लम्हे उसने छलांग लगाई वो ये सब भूल गया। कुछ चीज़ों को जब तक आप चैलेंज की तरह लेंगे आपको कामयाबी मिलती रहेगी। जिंदगी शायद ऐसे ही है, हर काम करने से पहले मुश्किल लगता है,
लेकिन कोशिश करने के बाद आपको दवकों से कहीं ज्यादा रसलत मिलता है। हर शोबे में ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और छलांग लगाने की हिम्मत रखते हैं और वहीं कामयाबी मिलती है। आगे बढ़ने वालों के लिए दुनिया बहुत वसी है। आज का दिन वाकई बहुत से तजुर्बात से भरा हुआ है और तो अभी भी खौफनाक हो, लेकिन शादी तजुर्बे के बाद तो मैंने दोहरी खुशी हासिल की है। तो आज का दिन कैसा लगा? एक लफ्ज़ बिला शुबा जिनकी आम हवाबाजी की तरक्की के साथ हमारी जिंदगी भी ज़्यादा से ज़्यादा पुरलुत्फ हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN। एक 150 से ज्यादा शॉट्स पर मुश्तमिल शहर की तशहीरी फिल्म होंगचू फॉर अ बेटर एशिया एशियन गेम्स के मेजबान शहर होंगचू की तारीख, सकाफत, माहौलियाती तमद्दुन और इख्तराई कुव्वत को वाज़ेह तौर पर मरबूत करती है। फिल्म में पेशावर खिलाड़ी और आम शहरी हकीकी जिंदगी में नजर आते हैं, जो आपको एक मुख्तलिफ होंगचू दिखाते हैं और एशियन गेम्स के मेजबान शहर के मुनफरिद जायके से रोशनास करवाते हैं।
for a better Asia. चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।